ये तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण से ही हम दिखा रहे हैं कि मजदूर किन हालात में अपने घरों की तरफ जाने को विवश हुए। वो पैदल चलते चले गए, व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पड़ा है तो राजनीति को लेकर पड़ा है। एक पक्ष प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो बसें देना चाहती हैं, दूसरा पक्ष यूपी सरकार जो बसों की फिटनेस टेस्ट कराना चाहती है, और तीसरा इस झगड़े से अलग जो मजदूर है। आज भी 19 मई को भी देश के अलग अलग हिस्सों में 15 से ज़्यादा मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन राजनीति सुरक्षित है। ऊपर तपती धूप, नीचे गर्म तवे सी सड़क। उस पर टूटी चप्पल या नंगे पैर चलते मजदूर, सिर और कंधों पर सामान, कहीं गोद में बच्चे, कहीं साथ में महिलाएं, सब भूख प्यास से बेहाल निढाल। इनके लिए बसों के इंतजाम में भी सियासत घुस ही गई। ऐसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश में उनके गांव कस्बों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आईं। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कांग्रेस 1000 बसों का इंतजाम करेगी, यूपी सरकार उन्हें जाने की इजाजत दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के अलवर से ऐसी कुछ बसों में प्रवासी मजदूरों को बिठाकर यूपी के बहज गोवर्धन बॉर्डर तक भेज दिया। यूपी में घुसने की इजाजत के लिए इंतजार जब लंबा हुआ तो प्रियंका को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करना पड़ा। ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। बसों का ये मुद्दा भी पक्ष विपक्ष की तकरार में बदल गया। इस बीच यूपी सरकार ने प्रियंका का आग्रह स्वीकार कर लिया। चिट्ठी में लिखा, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, अतः अविलंब 1000 बसों की सूची, ड्राइवर का नाम व अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। प्रियंका गांधी की ओर से 4 घंटे के अंदर लिस्ट भेज दी गई। चिट्ठी में कहा गया, हम कल बसों को दोबारा बॉर्डर पर चलने को तैयार कर देंगे। 1000 बसों की सूची इस ईमेल के साथ संलग्न की गई है। इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन करके उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंचाई जाएगी। आशा है आप जल्द से जल्द इन बसों के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध करा देंगे। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सोमवार आधी रात को यूपी सरकार की दूसरी चिट्ठी आई। इसमें लिखा गया, कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ परिचालन का पूर्ण विवरण पूर्वाह्न 10 बजे स्थान वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि मजदूरों को यूपी में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, लेकिन यूपी सरकार की चिट्ठी पहले सभी बसों को लखनऊ भेजने के लिए कह रही थी। यूपी सरकार की तरफ से कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराए गए बसों के नंबरों पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने इसका भी जवाब दिया। राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने। आज जरूरत लखनऊ में बसों की नहीं है, बॉर्डर पर जरूरत है, जहां बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर साथी फंसे हुए, गाजियाबाद में, नोएडा बॉर्डर में। और आप ये बताइए कि क्या लखनऊ में बसों का क्या औचित्य है? रात को 12 बजे आप चिट्ठी लिख के जारी करते हैं और कहते हैं 9 बजे तक बसों को वहां पर पहुंचाइए। यह अमानवीय नहीं है। कहां तो बसों को आगे बढ़ना था,
कहां ये चिट्ठी पत्री ही आगे बढ़ती रही। प्रियंका गांधी की तरफ से फिर लिखा गया, ऐसी स्थिति में जब हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्रों पर उमड़ी हुई है, तब 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। इसका जवाब यूपी की तरफ से आया। लिखा गया कि आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं एवं नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर ही बस देना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में कृपया जिलाधिकारी गाजियाबाद को शाम 5 बजे तक बसें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कांग्रेस ने इस बीच बसों का काफिला फिर से यूपी की ओर बढ़ा दिया, लेकिन आरोप लगाया कि उन्हें नोएडा और गाजियाबाद पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से चिट्ठी लिखकर कहा गया, हमारी कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ दिल्ली से। इनके लिए दोबारा परमिट दिलवाने की कार्यवाही जारी है। बसों की संख्या अधिक होने के नाते इसमें कुछ घंटे लगेंगे। आपके आग्रह अनुसार ये बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर 5 बजे तक पहुंच जाएंगी। आपसे आग्रह है कि 5 बजे तक आप भी यात्रियों की लिस्ट और रूट मैप तैयार रखें ताकि इनके संचालन में हमें कोई दिक्कत न आए। इस बीच यूपी सरकार की तरफ से फिर चिट्ठी आई और कुछ बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े कर दिए गए। तो आपने देखा, बसें चलने का इंतजार करती रह गईं, लेकिन चिट्ठियां न जाने कितनी बार दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली हो आईं। खतो किताबत का ये सिलसिला आखिरी जानकारी मिलने तक जारी था। बसें इजाजत के इंतजार में थीं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।